हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है श्री कामतानाथ। बच्चों, जितने भी कठिन शब्दार्थ है वो हमने लिख दिए हैं रेड पेन से, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक है बच्चों कामतानाथ। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। वह लाख की चूड़ियां बनाता था, जिन्हें गांव के आसपास के गांवों की लगभग सभी औरतें खरीदकर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहां ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, वहीं बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का कुटीर उद्योग होता है बच्चों, छोटा उद्योग जो घर के अंदर खोला जाता है। कुटीर उद्योग बंद हो जाने से वो बेरोजगार हो गया था। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उसका चलता फिरता काम अचानक बंद हो गया। किस कारण से बंद हो गया? कांच की चूड़ियां आने की वजह से। तो बच्चों, ये आप देखिए लाख की चूड़ियां हैं, ठीक है। तो लाख की चूड़ियां बच्चों बहुत सुंदर सुंदर होती हैं। मेरे स्कूल के पास तो बच्चों लाख की चूड़ियों की बहुत सारी दुकानें हैं, तो मैं वहां पर देखती रहती हूँ और लेकर पहनती भी हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी लगती है लाख की चूड़ियां। तो चलो बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। किस प्रकार बदलू का काम धंधा बंद हो गया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो ये चीज बच्चों, ये बात है वो लेखक कह रहा है, ठीक है, कि मुझे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों, चूड़ियां बनाने से पहले क्या होता है, लाख को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद हम उसे चाहे जिस मर्जी शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बदलू लेखक को लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। मामा के घर जाने का उसका शौक था कि जाऊंगा तो बदलू काका, बदलू मामा मुझे लाख की गोलियां देंगे, ठीक है। कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक जाता था मामा के गांव में, वहां से बदलू काका उन्हें देते थे लाख की रंग बिरंगी गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो बच्चों देखिए, नानी के घर जाएंगे तो वहां पर सारी जो बूढ़ी औरतें होती है उनको हम नानी बोलते हैं, या मासी की उम्र के, मम्मी की उम्र की होती है तो मासी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन बाकी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी उनको बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन होता है बच्चों आंगन। तो कठिन शब्दार्थ यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस तरह से ये बदलू काका है जो लाख से चूड़ियां बनाते थे बच्चों, ठीक है। सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर होती है बच्चों। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। तो उसके मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख होता है बच्चों छड़। ये देखिए आप, बदलू काका के हाथ में एक छड़ है, ठीक है। तो लाख को पिघलाकर, नीचे ये भट्टी है, भट्टी में पिघलाकर
चूड़ी की शेप देने के लिए क्या करते थे, उसको छड़ में डाल देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बनाने के बाद बच्चों को रंगता था बदलू काका। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है बच्चों छोटी सी चारपाई, आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। उसके पास एक छोटी सी मचिया थी यानी चारपाई थी, उस पर बैठकर वो चूड़ियां बनाया करता था। जो बहुत ही पुरानी थी उसकी मचिया, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जब मामा के गांव जाता था लेखक, तो दोपहर के समय वो बदलू काका के पास चले जाते थे, ठीक है। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मेरे लिए यानी लेखक ये बात कह रहा है कि मेरे लिए भी एक छोटी सी चारपाई मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लेखक कह रही है लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू होती है बच्चों जिसकी नई नई शादी होती है, ठीक है। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, पुरखों का व्यवसाय था। पहले उसके पिताजी बनाते थे, पिताजी से पहले दादाजी, दादा से पहले परदादा, तो ये उनका जो काम धंधा था पुराना चलता आ रहा था, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत होता है बच्चों माल की बिक्री, यानी उसकी जो चूड़ियां बनती थी बहुत ज्यादा बिकती थी, खपत भी बहुत थी, उसके माल की बिक्री बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनते थे। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो बदलू काका इतनी सुंदर चूड़ियां बनाते थे कि गांव की औरतें तो पहनती थी, आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था, ठीक है। उनके पैसे नहीं लेता था चूड़ियों के। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। और वस्तु विनिमय होता है बच्चों एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु ले लेना। मान लो आपके पास कपड़े हैं, ठीक है, तो आप जब बेचोगे तो उसके पैसे नहीं लोगे, ठीक है। आपको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो आप उससे उतने ही चावल ले लोगे उसी रेट के। तो ये वस्तु विनिमय होता है, वस्तु के बदले वस्तु लेना। आजकल मुद्रा विनिमय चल रहा है कि हम सामान लेते हैं तो बदले में पैसे देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। एक वस्तु अगर हमने ली है तो बदले में दूसरी वस्तु दे देते थे। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, अनाज दे जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे। जिसके पास जो सामान होता था बच्चों वो दे जाते थे, ठीक है। अब बदलू स्वभाव से तो बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जब किसी की शादी ब्याह होती थी तो जिद पकड़ लेता था कि जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। बाकी टाइम में तो बच्चों वो उनसे कुछ भी नहीं लेता था, झगड़ा नहीं करता, लेकिन किसी की शादी ब्याह होती तो फिर वो अपनी मांग रख देता, डिमांड रख देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे का मतलब बहुत मुश्किल से उसे मनाया था बद्दू काका को। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो शादी विवाह में बच्चों वो सारी कसर निकाल लेता था, उस अपनी घरवाली के लिए सारे कपड़े ले लेता, बहुत सारा अनाज भी ले लेता, ठीक है, पैसे भी ले लेता। ये बच्चों देखिए ये कांच की चूड़ियां हैं जिनका प्रचलन आजकल बहुत चल रहा है। लाख की चूड़ियां आजकल लोग बहुत कम पहनते हैं, तो आजकल सब क्या पहन के खुश है, कांच की चूड़ियां।
यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब बदलू को नफरत थी, किससे थी? कांच की चूड़ियों से। वह तो लाख की चूड़ियां बनाता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उड़ता, यानी खींच जाता। अब औरतों ने उसकी बनाई हुई चूड़ियों को पहनना बंद कर दिया, कांच की चूड़ियां पहनने लग गए, तो उसे गुस्सा आ जाता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो बदलू काका लेखक से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। तो अब जब लेखक बताता है कि शहर में तो कांच की चूड़ियां सभी पहनते हैं, लेकिन बदलू क्या चाहता था कि सभी लाख की चूड़ियां पहने। तो अब लेखक को बदलू काका बताते हैं कि शहर का क्या करे, शहर में तो औरतें आदमियों के साथ हाथ पकड़कर घूमती रहती हैं। ये देखो बच्चों, ये बदलू काका बैठे हैं लेखक के साथ और बातें कर रहे हैं आपस में, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। जो शहरी औरतें होती है उनकी कलाइयां कैसी होती है? नाजुक होती है। ये बदलू काका कह रहे हैं, ठीक है? लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी उसका आदर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। उसके बदलू काका के पास बच्चों गाय थी, जब गाय का दूध होता था तो उसके लिए वो मलाई भी बचाकर रखते थे। और आम की फसल में, यानी आम का जब मौसम होता था, जैसे गर्मियों में आम का सीजन होता है, इन दिनों चल रहा है, खूब आम आ रहे हैं, मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। जैसे ही लाख की चूड़ियां बनाता तो साथ के साथ लेखक के लिए गोलियां भी बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। लेखक जब भी गर्मी की छुट्टियां होती अपने मामा के गांव में चले जाते और एक आध महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापिस आ जाते। 1.5 महीने की छुट्टी होती ना बच्चों, ठीक है। तो जितना दिल उसका लेखक का करता और स्कूल खुलने वाले होते तो वापिस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब लेखक के पिताजी की बदली हो गई थी शहर में दूर, तो वो अपने मामा के गांव में नहीं आ पाए काफी समय तक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब जब लेखक अपने गांव में, मामा के गांव में वापस आए, 8-10 सालों बाद आए थे, और 8-10 साल में तो आदमी कितना बड़ा हो जाता है। अब बचपन था तो उसे लाख गोलियां अच्छी लगती थी, अब लेखक बड़ा हो गया तो उसे लाख की गोलियों से कोई प्यार नहीं रह गया था, कोई शौक नहीं रह गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। गांव में तो रह रहे थे मामा के, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि बदलू काका के यहाँ जाना है। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब क्या बदलाव आ गया 8-10 सालों में? औरतों ने लाख की चूड़ियों को छोड़कर कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। अब लेखक ने देखा कि सबने ही कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं। गिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब कुछ एक औरतों को ही मैंने लाख की चूड़ियों में देखा, बाकी सब ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अब जैसे ही उन्होंने कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां देखी तो लेखक को बदलू काका का याद आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और
उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। देखो बच्चों, कांच की चूड़ी आपको पता ही है ना कि टूट जाती है तो हाथ पे लग भी जाती है, अंदर चुभ जाती है, ठीक है ना। तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी कांच की चूड़ियां नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा तो गिरता रहता है ना। तो इस तरह से उसके जो लेखक की मामा की बेटी थी, उसके कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। ये सब लेखक बता रहे हैं। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। कांच की चूड़ियों से लेखक को बदलू काका का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि उससे मिल लाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था, चारपाई पर उसी पेड़ के नीचे लेटा था, नीम के पेड़ के नीचे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने कहा बदलू काका को नमस्ते की, तो वो कहता है नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। बच्चों 8-10 सालों में बहुत बदलाव आ जाता है इंसान में। तो अब लेखक भी बड़े हो चुके थे, इसलिए बदलू काका ने उन्हें पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मुझे देखता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, उसने अपना नाम बताया। आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अब देखिए बच्चों, लेखक तो बड़ा हुआ है, तो बदलू काका भी तो बड़ा हुआ है। उम्र के हिसाब से क्या होता है, याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और जिसको हम कोई 8-10 सालों तक नहीं देखते हैं तो उसकी याद भी नहीं आती और शक्ल भी पहचान नहीं आती है, ठीक है। तो लेखक बदलू काका अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, याद करने लगा। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी जिस मचिया पर बैठकर बदलू काका चूड़ियां बनाते थे, और वहां भट्टी भी थी। तो लेखक को वो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उसने लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। अब बदलू काका ने बताया कि मेरा काम तो कई सालों से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, मेरी लाख की बनाई चूड़ियां तो अब कोई पसंद भी नहीं करता है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो आजकल कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां, नई नई डिजाइन वाली चूड़ियां होती है बच्चों। तो इस कारण लेखक का बदलू काका का जो काम था वो रुक गया, ठीक है। और बच्चों, जो हम चीज हाथ से बनाते हैं वो महंगी होती है और जो मशीनों से बनती है वो सस्ती भी होती है। तो हर कोई क्या कहता है, मशीनों से बनी चीजें ली जाए, वो सस्ती पड़ती है। लेकिन कांच की बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, अब लेखक ने बताया कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके मामा की बेटी के कांच चुभ गया था, तो खून भी निकला, हो सकता है अंदर तक धस जाता, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ता, तो उसे निकलवाना पड़ता, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेखक ने बताया, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, वो बुजुर्ग हो गया था। उनका शरीर उम्र के हिसाब से उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, तो सलवटें पड़ जाती है बच्चों बुजुर्ग आदमी के शरीर पर, ठीक है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी मेरी शंका का अनुमान लगा लिया। भांप ली का अर्थ होता है अनुमान लगा लिया, और बोला, दमा नहीं है मुझे। तो लेखक को लगा कि इनको खांसी आ रही है, तो हो सकता है इनको दमा हो। तो बद्दू काका ने बताया कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली होता है बच्चों मौसमी, जैसे ठंड आ जाती है या हम कुछ ठंडा खा लेते हैं तो हमें खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो बद्दू काका ने बताया कि ये फसली खांसी है, मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी।
मैं चुप रहा। लेखक ने कहा कि मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी हुई है, पीड़ा छुपी हुई है। बच्चों, पीड़ा तो छिपी हुई है। जिस आदमी का काम धंधा बंद हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, तो उसके अंदर पीड़ा तो आई जाती है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने आदमियों को बेरोजगार कर दिया है। जो हाथ से काम करते थे उनका सबका छूट गया, ठीक है, सबका काम धंधा छूट गया है, रोजी रोटी बंद हो गई है। तो मशीनों के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? अब लेखक ने बदलू काका से पूछा कि आम की फसल कैसी है, क्योंकि जब लेखक छोटे थे तो बदलू काका के यहाँ से आम खा के जाते थे। अब कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। अब उसने अपनी बेटी से लेखक के लिए आम मंगवाए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी ओर देखकर बोल बात की, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो बद्दू काका ने कहा कि आम तो खाकर ही जाने पड़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब लेखक ने बद्दू काका से पूछा, गायें तो अच्छी है ना काका? गायें कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो खिलाने के लिए उनका काम धंधा बंद हो गया था, तो खुद की रोटी के लिए परेशान हो रहे थे, तो गाय को कहाँ से खिलाते, इसलिए उन्होंने गाय को बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया होता है बच्चों बांस की टोकरी, उसमें आम डालकर ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, गांव के होते तो सारे खा जाते, तो शहर वाले क्या होते, कम खाते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में, एक समय में, एक टाइम में खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। अब उसका ध्यान, लेखक का ध्यान किस पर गया? बद्दू काका की बेटी के हाथों पर गया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, तो बद्दू काका की बेटी ने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी बहुत कम पैसे दे रहे थे जमींदार साहब, इसलिए उसने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, इसके पाठ के लेखक का नाम है कामता नाथ, जो स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरह से बच्चों आपका पाठ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। बच्चों, आपके सभी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखिएगा जरूर। और चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू।